सात संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से कहीं त्रुटि हो जाए तो अपने घर का बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, मनुष्य में एक ऐसे कई मोड़ आते हैं जो वह भटक जाता है, कभी धन की चाहत में, अपनों के मोह में, कभी झूठे कर्म कांडों में। लेकिन जब कोई आत्मा सच्चे सद्गुरु की शरण में जाती है, तब वे जीवन की जो सच्चा अर्थ समझ पाते हैं। आइए जानेंगे एक कहानी के माध्यम से सात संगत जी, एक ऐसे व्यक्ति की है जो समाज में प्रतिष्ठित था, लेकिन भीतर से खोखला। सतगुरु निरंकारी बाबा के विचारों ने उसकी जिंदगी को कैसे मोड़ डाला, जिसे सुनकर के आप भी कांप उठेंगे। और इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप यही अंदाजा लगा पाएंगे कि कैसे कैसे जो सत्संग विचार से किस तरह प्रभावित होते हैं। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। सात संगत जी, सात संगत जी, यशवंत नाम एक नामी वकील था। उसके पास दौलतें थी, शोहरतें थी, लेकिन फिर एक अजनबी बेचैनी थी उसके मन में। उसका मानना था कि पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सत्संग, वह कहता अपना भाग्य मैं खुद लिखता हूँ, मुझे किसी सतगुरु या भगवान की जरूरत नहीं। लेकिन क्या वाकई भाग्य उसके हाथों में था? यशवंत की बेटी सिया अचानक रहस्यमयी बीमारियों की चपेट में आ पड़ी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के नामी डॉक्टरों से हार मान चुके थे। रिपोर्ट सब ठीक थे, लेकिन सिया धीरे धीरे बेसुध हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा यह कोई मेडिकल केस नहीं, यह कुछ तो और लग रहा है। उसने सोचा कि शायद किसी ने, कहते हैं ना देहाती लोग में, कि शायद किसी ने टोना कर दिया। इस प्रकार के केस डॉक्टरों ने बताया, पर क्या थी असली सच, आइए समझते हैं। अब यशवंत की अहंकारी सोच डगमगाने लगी थी। घर में बूढ़ी माँ जो वर्षों से निरंकारी सत्संग किया करती थी, उन्होंने कहा बेटा बाबा के दरबार चल। बाबा हर बार जो हरदेव सिंह जी महाराज का सत्संग सुन लेता है, उसकी नैया पार हो जाती है। तेरी बेटी की भी जो चैन छिन गया है वह मिलेगा, और तुझे भी। यशवंत ने तिल मिलाकर कहा, माँ, बाबा और भगवान की बात करके मेरी बेटी को नहीं बचा सकती। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस इतना कहा, फिर तू खुद भी बचा लेगा बेटा। न चाहते हुए भी यशवंत माँ के साथ निरंकारी जो भवन पहुंचा। भीड़ थी, लेकिन एक अद्भुत शांति। लेकिन जब सतगुरु निरंकारी बाबा जी बोले, अहंकार में बड़ा कोई रोग नहीं। जिस दिन आत्मा जान लेती वह शरीर या धन या संबंध, जो सब कुछ, उस दिन मोह माया की पहला कदम उठा लेता है। यशवंत के कानों में जो बिजली गूंज रही थी, यह वाक्य सीधा उसके भीतर तक पहुंचा। सतगुरु बोले, हर वो आत्मा जो सोचती है कि वो अपने कर्मों से सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, वह कभी भूल में है। भाग्य और समृद्धि दोनों परमात्मा की देन है, लेकिन जब तक बुद्धि में विनम्रता नहीं, तब तक भाग्य में श्राप नहीं बन जाता। यशवंत की आंखों में आंसू बहने लगे। उसी रात यशवंत ने बाबा के वचनों के अनुसार खुद को बदलना शुरू किया। उसने पहली बार ईमानदारी से प्रार्थना की। कहा, हे सतगुरु, अगर वाकई तू है तो मेरी बेटी की जान बचा ले, शांति दे उसे। सतगुरु, सुबह उसकी माँ चिल्लाई। सिया बोल रही थी, बेटा। सिया ठीक होने लगी। डॉक्टरों ने हैरान से कहा,
कि यह तो चमत्कार हो गया। यशवंत अब हर सत्संग में जाता, सेवा करता और लोगों को कहता, सतगुरु से बड़ा कोई वकील नहीं, वह आत्मा को भी निर्दोष कर देता है। एक दिन सत्संग में सतगुरु ने कहा, जो अहंकार में जीते हैं उनका विनाश तो निश्चित है, लेकिन जो गुरु को अपनाते हैं उनके जीवन में हर संकट अवसर बन जाता है। यशवंत कब उसने देखा उसके एक मित्र जो उसी की तरह अहंकारी में थे, अब पागल खाने में थे। वे न सत्संग मानते थे न सतगुरु। अब वो यशवंत सत्संगों में जाकर लोगों को बताता कि मेरे साथ तो ये घटना हुई थी, लेकिन जिसने जीवन में गुरु नहीं पाया उसने कुछ नहीं पाया, और जिसने पाया लेकिन छोड़ दिया उसके जीवन में विनाश तो जरूर रहती है। सत्संग जी, इस प्रकार की कहानी अक्सर इसी चैनल पर सुनने को मिलती है। सत्संग जी, आशा करता हूँ पसंद आई होगी तो शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों तक जरूर पहुँचाइएगा। यह कहानी हमें केवल यशवंत की नहीं, हर उस इंसान की है जो सोचता है कि वह सबसे बड़ा है, लेकिन सतगुरु के सामने सब बड़ा है जो सर को झुकाते हैं। निरंकारी बाबा जी का कहना यह है कि विचार की दूसरों से परमात्मा को देखो, अहंकार छोड़ो और सेवा में जो लीन हो जाओ, जीवन जियो। यह विचार न केवल जीवन बदलता है लेकिन विनाश को भी टालता है। आपसे निवेदन है, अगर आप इस कहानी को अपने मन को झकझोर दी होगी तो इस विचार को आगे जरूर बढ़ाइएगा, लोगों को व्हाट्सएप के जरिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सत्संग करने के लिए जुड़ जाइएगा इस चैनल को। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार। सत्संग जी, अक्सर आपने देखा होगा जहाँ नशे करते हैं लोग, अक्सर मंदिरों में देखे होंगे कई लोग नशा जो दारू पीते हैं मंदिरों में बैठ करके। ऐसे इस प्रकार भारत भूमि पर अनगिनत तीर्थ मंदिर, सत्संग भवन और आश्रम है, जहाँ लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने, ज्ञान प्राप्त करने और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने आते हैं। परंतु जब कोई इन पवित्र स्थानों की मर्यादा का उल्लंघन करता है तो वह स्वयं विनाश की ओर धकेलता है। ऐसे ही निरंकारी मिशन से यह स्पष्ट करता है कि सत्संग का एक साधन है और साधना में शुद्धता का आवश्यकता है। आइए, आज की वीडियो इसी पर आधारित है कि जो निरंकारी सत्संग में अक्सर दारू पीकर जाया करते हैं, उनकी ऐसी दुर्गति होगी जिसे आप अंदाजा भी नहीं किए होंगे। तो सत्संग जी, बिना देरी किए चलिए चलते हैं, एक कहानी की ओर बढ़ते हैं जिसे साक्षात सही कहानी पर आधारित है, जिसे सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे। तो सत्संग जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान 20 का समान होता है। कहानी शुरू होती है जो रंजीत मेरठ शहर के बाहरी इलाके में रहता था। वह एक सामान्य परिवार में था, लेकिन बुरी संगति में पड़कर उसे शराब की लत लगी। पिता की मृत्यु के बाद मां ने उसे कई बार समझाया, लेकिन वह हर शाम शराब पीकर आता, शोर मचाता और मोहल्ले में बदनामी करता। एक दिन उसकी माँ, जो निरंकारी सत्संग भवन जाया करती थी, बोली, बेटा चलो सत्संग, देखना तुम्हारी आत्मा को कितना शांति मिलेगा। रंजीत ने हंसते हुए कहा, माँ, सत्संग वो ही जाते हैं जिनके पास टाइम के फालतू टाइम होते हैं, मैं तो मस्ती में खुश हूँ। लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। माँ की जिद पर एक दिन रंजीत सत्संग भवन जाने का तैयार हुआ, लेकिन उससे जो पहले ही उसने बोतल खाली कर दी थी। वो सोचता रहा, क्या फर्क पड़ता है, सत्संग सुनकर वैसे भी तो कुछ नहीं बदलता।
वह शराब पीकर सत्संग भवन पहुंचा तो लोग उसकी चाल और हालात से समझ चुके थे कि वह नशे में चूर है। सेवादारों ने उसे विनम्रता से बाहर बिठा दिया। उसी शाम सतगुरु के प्रवचन में कहा गया, जो शरीर नशे में है वह आत्मा को जागृत नहीं कर सकता। जो मन अपवित्र और ब्रह्म ज्ञान की झलक नहीं पा सकता, सत्संग पवित्रता चाहता है। रंजीत को यह बात सुनकर तो गुस्सा आ गया। उसे बाहर निकलते समय ये सब दिखाया था। ज्ञान के नाम पर डर फैलाया जा रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके जीवन में अंधकार भी शुरू हो चुका है। अगली सुबह रंजीत को सपने आए। अजीब से अदृश्य दिखा। अंधेरी सुरंग में वह चल रहा था। अचानक पूरी दहाड़ती हुई आवाज आई, तू पवित्र स्थान पर अपवित्र होकर गया। तेरा आत्मा रो रही है। माफी मांग, वरना विनाश तो निश्चित है। वह घबरा गया, पसीने पसीने से हो उठा, लेकिन उसने सपने को नजरअंदाज किया और बोला, सपने तो आते रहते हैं मानव, लेकिन चेतावनी की यह पहली सीढ़ी थी। हर हफ्ते बाद माँ की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक आया है। माँ ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, बेटा सत्संग को हल्के में ना लो। सत्संग जो सतगुरु माफ कर देंगे, जाओ उनके पास। यही मेरा अंतिम प्रार्थना है तुमसे। माँ के जाने के बाद रंजीत तो अब पूरी तरह से टूट चुका था। माँ की मौत के चौथे दिन रंजीत को फिर वही सपना। इस बार वही आवाज आई, लेकिन और डरावनी। तूने चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे हो। अब तेरा समय निकट है, तो ये तो आत्मा को शुद्ध कर या पूर्ण विनाश के लिए तैयार हो जाओ। रंजीत तो और भी घबरा उठा। वह दौड़कर सत्संग पहुंचा भवन, लेकिन उसने जो रोका गया था वह उसने महात्मा जी के कहे अनुसार यहाँ शराब पीकर आने वाले को जो जगह नहीं मिलती। पहले आत्मा को शुद्ध, वरना फिर सत्संग में आओ। रंजीत को पहली बार आत्मग्लानि हुई। उसने शराब की बोतलें तोड़ी, घर में माँ के चित्र के सामने बैठकर रोया। उसने कहा, माँ मुझे माफ कर दो, सतगुरु मुझे माफ कर दो, मैं बदल गया हूँ। वह 7 दिन तक भूखा रहा, आत्म प्रायश्चित किया और 8वें दिन फिर सत्संग भवन पहुंचा। इस बार पूरी पवित्रता के साथ। उस दिन सत्संग में निरंकारी बाबा का संदेश था, जो पाप स्वीकार कर लेता वह आधा मुक्त तो हो जाता है, जो सत्संग में शुद्ध हो जाता है वह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कृपा से मुक्त हो जाता है। रंजीत की आंखों में आंसू झलक रहे थे। उसे पहली बार ब्रह्म ज्ञान मिला, पहली बार भीतर की शांति से। वह अज्ञानता था अगली, जो आज रंजीत शराब को हाथ भी नहीं लगाता। वह मोहल्ले में लोगों को सत्संग का महत्व बताता, स्कूलों में बच्चों को नशे से बचने की जागरूकता फैलाता। वह कहता, मैं मर चुका हूँ, सत्संग ने मुझे पुनर्जन्म दिया है। सत्संग पवित्रता की साधना है। अगर कोई शराब पीकर अपवित्र मन लेकर सत्संग में जाता है तो वह अपने ही जीवन का अपमान करता है। सत्संग जीवन को दिशा देता है, लेकिन यह दिशा तभी फैला देती है जब मन, वचन और शरीर तीनों शुद्ध हो। यह कहानी उन सभी चेतावनियों के लिए पवित्रता का मजाक उड़ाते हैं। तो साथ संगत जी, इस कहानी ने तो आपको आत्मा झकझोर कर रख दी होगी। तो प्लीज चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को उन सभी के साथ जरूर शेयर करिएगा। चाहे इतना शेयर करिएगा जो नशा करता हो, सत्संग करता हो, या जो बुरे राह पर हो वह अच्छे राह की प्राप्ति कर सके। साथ संगत जी, आपकी एक राह, एक सत्य जो कि शेयर से
किसी की जिंदगी संवर सकती है साथ संगत जी, तो देरी किस बात की। व्हाट्सएप के जरिए सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और साथ संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ